हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था और आज आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। आज ये मैं क्लियर करूंगी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, इनका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और साथ ही इवन और ऑड नंबर, इन दोनों के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आप ही की बुक से काउंटिंग दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए, काफी अच्छे से क्लियर किया गया है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। काफी अच्छे से क्लियर किया गया है कि कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं और कौन कौन से नंबर कंपोजिट होते थे। यहाँ देखिए, जहां पर क्रॉस किया गया है ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन वन को काउंट नहीं कीजिएगा। वन ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। वन को नहीं देखिएगा। इसके अलावा, वन के अलावा जितने नंबर है तो जिसमें सर्कल किया गया है, आप देखिए यहाँ 2 में सर्कल है, 3 में सर्कल है, जिन नंबर्स में सर्कल किया गया है वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर हैं और जिसमें क्रॉस किया गया है वो सारे नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 2 में सर्कल है, 3 में सर्कल है, फिर 4 में क्रॉस है, मतलब 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 9 10 ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। फिर 11 प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें सर्कल है। अब मैं ये सारा तो आप देख लिया आपने और आपको समझ में भी आ गया कि जिसमें सर्कल है वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर है और जिनमें क्रॉस है वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर हैं। वन को छोड़ के यहाँ पर देखिए, स्टेप फर्स्ट में ही लिखा है कि क्रॉस आउट वन बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। आगे आपको मिलेगा, आपकी ही बुक में मिलेगा, इसमें फैक्ट में दिया गया है कि वन ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, ठीक है। तो वन को ध्यान में रखिएगा कि उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा, ना वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। क्लियर हुआ। अब ये जो नंबर्स हैं जो आप देख रहे थे स्क्रीन पे, ये जो नंबर्स आपने देखा ना अभी, ये सारे नंबर्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है कि कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है, तो ये मैं आपको क्लियर करती हूँ रफ की हेल्प से। चलिए यहाँ पर कुछ नंबर लेके कुछ डेफिनेशन की हेल्प से मैं आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहां मैं लिखती हूं प्राइम नंबर। एक मिनट, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो। कौन कौन से, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, वो नंबर खुद, ठीक है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इटसेल्फ लिखा हुआ है, इटसेल्फ, ठीक है। वो नंबर खुद, या तो वन हो, वन तो सब में शामिल रहता है। जब अपन फैक्टर निकालते थे, प्राइम नंबर मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि फैक्टर जो वर्ड है उससे आप अच्छी तरह से परिचित नहीं थे। जब एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट किया, फैक्टर को मैंने निकाला, मल्टीप्लायर आपने देखा, है ना, सारा कुछ आपने जब देख लिया तो अब आप फैक्टर वर्ड से अच्छी तरह से परिचित हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें ओनली 2 फैक्टर रहे, वन जो कि सब में शामिल होता है और इटसेल्फ मतलब नंबर खुद, जैसे 13 को देखिए, क्या 13 किसी की टेबल में आता है, 13 खुद टेबल बनाता है, ठीक है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ये खुद टेबल क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कि ये किसी भी टेबल के बीच में नहीं आता। जैसे आप देखिए 21 किसी टेबल के बीच में आता है ना, जैसे 3 की टेबल आप करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18,
3 7 जा 21। आप देखिए 3 की टेबल में कहीं बीच में आया क्या 27, ठीक है। लेकिन जो 13 नंबर है वो किसी की टेबल में नहीं आता, कहीं भी बीच में किसी भी टेबल में आपको नहीं मिलेगा। 13 खुद टेबल क्रिएट करता है, ठीक है। या तो ये लैंग्वेज आप समझिए कि जिसका कोई फैक्टर ना हो, जो किसी से डिवाइड ना हो, वो खुद से डिवाइड होता है। 13 1 जा 13, इसके कोई फैक्टर नहीं होते, 1 होता है और वो नंबर खुद ही होता है। तो ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर। एक तो 1 रहेगा, एक तो नंबर खुद हो जाएगा और 2 कोई और एक्स्ट्रा होंगे, या एक भी एक्स्ट्रा हो तो चलेगा। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हो रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर इनको प्रॉपर समझना है तो मैं कुछ लिखा भी देती हूं, अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिएगा। जैसे प्राइम नंबर में होगा द नंबर, एक मिनट, द नंबर other than 1 whose only factor are 1 and the number 1 and the number itself, number itself are called prime number. Are called prime number. क्लियर हुआ। एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या हो जाएगा, छोटा 1 आप नहीं लीजिएगा, क्यों, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वो इंक्लूड भले रहता है लेकिन वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा 2, फिर 3, ये टेबल बनाते हैं, ये किसी की टेबल में नहीं आते। 3 के बाद क्या होगा, अब आपके दिमाग में अगर 4 आ रहा है तो 4 किसी की टेबल में आता है, किसकी टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में 4 आता है ना, और इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। ये अगर किसी की टेबल में आ रहा है इसका मतलब इसके फैक्टर है, तो ये नहीं होगा। 5 किसी की टेबल में नहीं आता, 5 खुद टेबल बनाता है। फिर 6 भी आता है, 7 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, 11 13 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 उसके फैक्टर होते हैं। 16 भी नहीं होगा, फिर 17, ठीक है, फिर 19, फिर 20 नहीं होगा, 4 5 जा 20 होता है ना, इसलिए उसके फैक्टर हैं। इन जितने नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, इनके फैक्टर नहीं होते हैं। इनके फैक्टर फिर क्या होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ये एक मतलब खुद से जाते हैं, एक होगा इनका फैक्टर या फिर ये नंबर स्वयं होगा, तो एक तो सब में शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद 23 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं, जैसे यहाँ पे आपने टेबल देखा ना, ये ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब तो आपको डेफिनेशन बता दी गई है प्राइम नंबर के, तो आप देख के बता सकते हो। यहाँ देखिए 2 है, 3 है, 5 7 11 13, फिर क्या है 17 19 23, फिर 29 होगा। 29 भी किसी के टेबल में नहीं आता, ये खुद क्रिएट करता है टेबल। और दूसरी बात ये है कि ये किसी से डिवाइड भी नहीं होगा, पूरी तरह से ये किसी से डिवाइड नहीं, ऐसा कोई डिवीजर नहीं बना है जो 23 को डिवाइड करे, ये खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। 31 हो गया, 37 हो गया, 41 43 47 53 59 61 67
71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। क्लियर हुआ? इतने प्राइम नंबर हैं और बाकी के जो छूट गया ना, ये क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, ये सारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर, वन को छोड़ के। मैं बार बार कह रही हूँ, वन को छोड़ के। तो क्लियर हुआ प्राइम नंबर। अब आते हैं दूसरा नंबर, क्या था? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर फिर क्या होते हैं? इसी का जस्ट अपोजिट। मैंने बता दिया है, ओरली बता दिया है, पर मैं यहाँ पर लिख कर भी बता देती हूँ। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे सफिशियंट स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर हैविंग मोर देन, number having more than two factor are called composite number. Are called composite number. ठीक है? ऐसे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे फिर कौन कौन से होंगे? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? यहां पर लिख देते हैं, शायद उसका यूज होगा आपके एक्सरसाइज में। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? सबसे पहला और स्मॉलेस्ट इक्वल टू 4। क्या होता है सबसे छोटा? 4 ही होता है। देखिए यहाँ टेबल में, देखिए यहाँ देखिए, 1 तो काउंट नहीं होता, 2 और 3 तो प्राइम नंबर हो गए। तो सबसे पहला क्या आया कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा 4। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कैसे होता है? तो देखिए, 4 को अपन क्या कहते हैं? फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो इनके देखते हैं कितने कितने फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो 1 ही होगा, 1 सब में शामिल होता है। ठीक है, अब डिवाइड कीजिए। 2 2 जा 4, ये 4 है। 2 2 जा 4, 0 है, तो एक तो 2 हो गया। अब 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, और आपको पता है नंबर जो फैक्टर होता है नंबर से के बराबर होगा या नंबर से छोटा होगा। तो 4 से आगे तो आपको डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। 5 तो फैक्टर होगा नहीं, इसका बड़ा फैक्टर नहीं होता है। तो फिर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 4 हो जाएगा। 3 से ये जाएगा नहीं, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचेगा ना, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 को काउंट नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। 3 अलाउ नहीं होगा इसमें। तो ये देखिए, 2 से ज्यादा फैक्टर है ना 4 में। और इसका डेफिनेशन क्या बोलती है कंपोजिट नंबर की? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हो रहे हैं तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो देखिए, इसके 1 2 3 3 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 4 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 6 देख लीजिए, तो 6 1 तो होगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, और 6 खुद यहाँ देखिए 4 फैक्टर हो रहे हैं 6 के। ठीक है, ऐसे 8 हो जाएगा, तो 8 1 तो रहेगा, सब में शामिल रहता है। 2 4 जा 8, फिर 4 2 जा 8। ठीक है, और 8 खुद हो जाएगा, इसके भी 4 फैक्टर हो जाएंगे। तो जिनके बहुत मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक नंबर और दूसरा नंबर खुद, मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ और कोई मिक्स नंबर लिखती हूँ, देखती हूँ आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या उसको बता पा रहे हैं कि नहीं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको पा सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ नंबर मिक्स नंबर लिखती हूँ और आपको बताना है कि कौन प्राइम नंबर है कौन कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 5 हो गया, 11, 15, 19, 21, 23, 40, 42, 44। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से नंबर कंपोजिट नंबर है और कौन से नंबर प्राइम नंबर है। तो आप डेफिनेशन में फोकस कीजिए। डेफिनेशन क्या कहती है कि जिनके दो फैक्टर होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद, तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा जो जिनके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो अब बताइए 2 क्या होगा। 2 क्या होगा, जो प्राइम नंबर है उनमें सर्कल करेंगे और जो कंपोजिट नंबर है उसमें क्रॉस करेंगे। 2 क्या होगा, 2 के 2 किसी के टेबल के बीच में आता है क्या, नहीं, 2 टेबल बनाता है, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर होगा। अब 8 को बताइए, देखिए 2 के कोई फैक्टर निकल रहे हैं, 2 तो खुद से ही डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, एक तो नंबर एक और वो नंबर खुद, मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये प्राइम हो गया। अब 8 को देखिए, 8 को देखिए तो 8 के किसके फैक्टर, कितने फैक्टर हो रहे हैं, तो 1 तो होगा, 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8। अब देखिए 2 तो मिला ही मिला, साथ ही क्या मिल गया, 4 4 2 जा 8 भी तो होता है, तो एक 2 होगा एक 4 होगा और 8 खुद भी तो होगा फैक्टर, तो इसके कितने हो गए, इसके हो गए फैक्टर 4, इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया कंपोजिट नंबर। 9 का देखिए, 9 1, फिर 3 3 जा 9, 3 और 9 मोर देन 2 फैक्टर हुए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। 5 को देखिए, 5 के फैक्टर निकालिए, तो 5 देखिए ये किसी की टेबल में नहीं आता, 5 खुद टेबल बनाता है, 5 खुद से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, तो ये क्या हो गया 0, मतलब 1 और नंबर खुद इसका फैक्टर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। ऐसे ही 11 भी प्राइम नंबर होगा, ये कंपोजिट होगा, ये प्राइम होगा, ये कंपोजिट होगा और ये क्या होगा, प्राइम होगा। 23 किसी से नहीं जाएगा, ये क्या होगा, कंपोजिट होगा, ये भी कंपोजिट होगा और ये भी कंपोजिट होगा। क्लियर हुआ। इस तरह से आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक और वर्ड आएगा आपके एक्सरसाइज में, इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर में, इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 2 की टेबल में आते हो या 2 की टेबल में आते हो, इट मीन्स मैं ये वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नंबर है जो, जैसे आप बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 2 10 जा 20, टेबल फिनिश हो गई 2 की। अब कोई पूछ दे आपसे कि 32 ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फटाफट 2 की टेबल पढ़ते हैं और 2 10 जा 20, टेबल तो कंप्लीट हो गई, 32 तो कहीं 2 की टेबल में आता ही नहीं, तो फिर ये बताएंगे कि ये क्या है, ऑड नंबर है, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है। 32 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देख रहे हैं, ये पूरी तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इट मींस 32 इज अ इवन नंबर,
ठीक है, इसीलिए मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रही हूं कि जो 2 की टेबल में आए वो सारे नंबर इवन नंबर होते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए 2 से, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा जो नंबर बचे वो सारे क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये तो जो टेबल में आते हैं उनको आप आसानी से जान जाओगे। जैसे 20 तक तो आसानी से पकड़ लेते हैं आप लोग। फिर उसके आगे अगर कोई पूछे 42, तो 42 पे मत जाइए, इतने बड़े नंबर पे मत जाइए कि वो आप लास्ट का डिजिट देखिए। लास्ट में क्या है? अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर आ रहे हैं, 5 डिजिट आ रहे हैं, इसका मतलब कि 100% नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 5 नंबर आप अच्छे से रट लीजिए। 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर अगर आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा? वो इवन नंबर होगा। जैसे अब कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म की तरह नंबर लिख देता है, जैसे मैं यहां लिख रही हूं 3, 2, 5, 7, 8, 9, 10, है ना, 11, 4, 9, 9, 7, 7, 5 और लास्ट में लिख दिया 2। अब इतना बड़ा नंबर कोई आपसे पूछे कि बताइए ये क्या 2 से डिविजिबल है, ठीक है, या फिर कोई पूछे क्या ये इवन नंबर है, तो अब इतना बड़ा नंबर देख के तो कंफ्यूज हो जाओगे आप कि अरे बाप रे, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करे 2 से और वो पूरा सक्सेसफुली जब डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, तब तो पता चले कि वो ये इवन नंबर है कि नहीं। तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, इतने बड़े नंबर पे फोकस मत कीजिए। सबसे लास्ट का नंबर देखिए, लास्ट डिजिट डिसाइड करेगा कि ये इवन नंबर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपने लास्ट नंबर में देखा क्या मिल रहा है हमको? 2, इसका मतलब ये सारा नंबर क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपको लास्ट के डिजिट देख के आपको बता देना, अरे ये तो इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये इवन नंबर है। और बाकी के जो नंबर छूट जाएं वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। अब जैसे कोई पूछे 35, 35 इवन है कि ऑड है, तो आप लास्ट का देख, इसमें तो ना 0 आ रहा, ना 2 आ रहा, ना 4 आ रहा, ना 6 आ रहा, ना 8 आ रहा, इसमें तो ये 5 कोई अंक नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? इनके अलावा अंक आ रहा है ना, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? अरे ये तो ऑड नंबर होगा, ये 2 से डिवाइड भी नहीं होगा। आप देख लीजिए, सक्सेसफुली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। आप देख रहे हैं ना, 1 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, पूरी तरह से वो डिवाइड नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इवन नंबर है ही नहीं, ये तो ऑड नंबर है। तो इवन ऑड में आपको क्लियर हो गया कि जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं, उसके अलावा जो नंबर बचे वो सारे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्राइम नंबर और इवन नंबर, इवन ऑड में। अब यहां देखिए प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में देखा है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं प्राइम नंबर को लेके। अब प्राइम नंबर में आप पूछेंगे कि 2 बताइए, 2 क्या है? प्राइम नंबर है? तो 2 तो इवन की कैटेगरी में भी आ रहा है, 2 प्राइम नंबर में भी आ रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, अरे ये प्राइम नंबर है कि नहीं, ये तो इवन में चला गया। तो 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि क्या है? प्राइम नंबर भी है। 2 इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर है। मतलब 2 को अगर छोड़ दिया जाए प्राइम नंबर की सीरीज में, जितने भी फैमिली है प्राइम नंबर की, अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे नंबर क्या होते हैं? ऑड ही होते हैं। बाकी के सारे नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। देख लेते हैं, ये देखिए 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के आपको जितने नंबर मिलेंगे ना, वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, वो सारे नंबर क्या होंगे? ऑड ही होंगे।
तो 2 इकलौता एक है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर की डेफिनेशन मोर देन 2 फैक्टर, सॉरी ओनली 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। ठीक है, और इवन नंबर क्या है? जो 2 से डिविजिबल रहे, वो इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर क्या है? 2 के अलावा, 2 के डिविजिबिलिटी के अलावा जो नंबर कहलाते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, और 10 तो 2 की टेबल में आता है, 11 हो गया, 12 भी 2 की टेबल में आता है, 13 हो गया, 15 हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। क्लियर हुआ? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर खुद। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाए, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। उसी का जस्ट अपोजिट होता है ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट इन सब के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। इस तरह से आज की वीडियो में मैं यहीं तक बताऊंगी प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। आप एक बार अपने बुक की हेल्प से एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। थैंक यू।